इतने ज़्यादा धीरे क्यों चलते हैं? Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the sky. Heralding the parade and star and clap petals, the Indian Air Force, B-17 one-way helicopters. Make sure you get the date, Captain Alok Yadav, with national flag and for marching on it. Helicopters, flying inside the ground. Helicopters, unit flying inside the Delhi area on 4th of November 2020. भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को लेकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा। झूठे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आंच वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता
सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र खेड़ा जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र में अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Changka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNR भिन्निका तुंग गल्पिका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंध, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम से हिंद महासागर में जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानी ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से जुड़ी परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट खान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खारवा की लड़ाई में रिपोर्टों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी को दोनों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की चांद में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है जिसे हंटर किरण और भावना पर डिजाइन किया गया है, जिसमें एक शक्तिशाली 1.5 मिलीमीटर बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को घेर सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है तो इसके रणनीतिक लाभों को विनियोजित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है।
रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारा की टुकड़ी मॉरूज आर्म और ब्रिगेड आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट प्रतीक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। भाई ये क्या टकरा सा टैंक है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जो कि 6 लाख एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य सत्ता में हर मैदान में अब मोटी बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं अब मंजिल पर पहुंचकर। और नामिस के ठीक पीछे देवी और सज्जनों BMP-2 सारा नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में कारण जल स्थल में सक्षम 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की ब्रिगेड मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। कारक की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ये रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capability. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetan, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Rawat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट की स्थापना के अंतिम समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल, विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaar, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery, leading this impressive display is Captain of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 Tata Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of BGIS, BSS Mountain, commanded by Major Vikas of 621 Tata Package. Cutting edge analytics makes the new BSS Empire ready to be destroyed. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दो, आए राह में सीने से हटा आए
जा सकता है। नेतृत्व 9th Rapid Engineer Regiment के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9th Rapid का आदर्श वाक्य "नौ आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं"। Next to witness the impressive advanced weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production, in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capability. Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range missiles to neutralize the enemy's with an impressive surveillance range of up to 150 kilometers can engage hostile naval targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा कर्तव्य पथ देश के मैकेनाइज्ड के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिस खतरे से डर जाते हैं लोग। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मानवीय दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष करुणा हो बोल प्यार। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajkot Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechin Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajkot Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता 4 रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गढ़सा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट सम्मान, जय भगवान। led by Lieutenant Govind the Jawan Rifles illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Gurmukh Rifles came from 7 districts of the Gurmukh region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto: Yuddhe Krit Nishchay, War Cry Badri Vishal Lal Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, बंदूक गाते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाके जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन विशन बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जगदीश सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honoured with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. The going about the
अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के प्रहरी है। देश की माटी में तिरंगे के रंगों में उनकी आस्था खिली है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन विक्रमजीत सिंह के का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता नृत्य घोष दुर्गा माता की जय। Stepping forward in perfect synchronization with memory and power of military music, we have the combined military band of 14 Gorkha Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronic and Mechanical Engineer Center comprising of 73 divisions. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto Tivra Chakas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुतार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर प्रजिंदर टूर और मास्टर वार्ड ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। ये झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Approaching the salute stage now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Head of the Navy First Class and Admiral playing the tune of Indian Navy marching. For the very first time, gentlemen, the band includes women musicians. To its tune is marching the Navy contingent of 144 smart and immaculate personnel marching shoulder to shoulder on the historic Battle Park, symbolizing Indian Navy as a combat ready, relevant, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. The vanguard of the naval marching contingent is the naval gambler, which advocates strong, authoritarian navy, capable of protecting India's maritime interests and protecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में खास में शामिल किए गए बड़े फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है। दर्ज कराते हुए फॉर्मेशन में ब्रिलियंट फॉरेन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्कॉन का ध्येयवाद संघारम च करोति यः। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ
ये धरा, ये गगन, ये पर्वत, ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आगर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती थी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी। भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती है। भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू के साथ झांकी का आगाह स्वदेशी रक्षा उपकरण को रेखांकित करता है, चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर हमगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी कपूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारू एवं अधिकारी एडविन सेक्रेटरी। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। यह है समुद्र के प्रहरी। DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सतह से सतह पर विमान करने वाला सामरिक हथियार है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री E रवि कुमार, साइंटिस्ट सी कर रहे हैं। Marching smartly with intellectual precision, mixed of gallant soldiers of the Assam Rifles. The magnificent fourth athlete of the Sentinels of the Northeast are always the first responders in all eventualities in India, earning them adulation from the side of the friends of the North. Led by Captain Paramjeet Singh Khutbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country. It has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 3 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band, now including the Assam Rifles song, Assam Rifles Sipahi Desh.